नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कानपुर देहात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रसूलाबाद क्षेत्र के बिचौलिया गांव में रहने वाले युवक ने पूर्व में हुए आवंटित पट्टी की जगह को खाली करने की धमकी देने के चलते ग्राम प्रधान तहसीलदार के खिलाफ जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर आत्मदाह की मांग की है। और ऐसा ही एक मामला पहले भी कानपुर देहात मंडौली का भी सुर्खियों में आया था, क्योंकि काफी पुराना ये मामला है, जिसमें मां बेटी ने अपने आप को झोपड़ी में बंद कर आग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। क्या है बिचौलिया गांव के इस युवक की व्यथा, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सूबे की सरकार अधिकारियों जनप्रतिनिधियों पर लगाम लगाने में कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं जनप्रतिनिधि हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हालिया मामला कानपुर देहात का है, जहां रसूलाबाद क्षेत्र के बिचौलिया गांव में रहने वाले अरविंद कुमार ने तहसीलदार के खिलाफ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आत्मदाह की मांग की है। जानकारी की माने तो अरविंद को पूर्व में आवंटित पट्टे की जगह को खाली करने की धमकी मिल रही है, जिसके चलते भयभीत होकर वो कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अब थक हार कर उसने जिलाधिकारी से ग्राम प्रधान और तहसीलदार को जिम्मेदार मानते हुए आत्मदाह की अनुमति मांग ली है। समस्या हमारी ये है कि हमारा प्लाट हुआ है बिचौलिया मौजा, और हमको वहाँ पर बहुत परेशान किए हैं प्रधान और तहसीलदार। अगर हमारे साथ ऐसे ही अन्याय होता रहा तो हम वहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे। आपने किसी अधिकारी को शिकायत की? शिकायत हमने की है, डीएम साहब को दी है, डीएम साहब को भी दी है जी, और सीओ साहब को भी दी। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बीते फरवरी माह में कानपुर देहात के मडौली गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी ने जिंदा जलकर आत्मदाह कर लिया था। दरअसल कानपुर प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन इस घर को गिराया जा रहा था। वो लोग खुद को आग लगाने की धमकी दे रहे थे। तभी प्रदर्शन के दौरान ही अचानक वहां पर आग लग गई, जिसमें मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। देखते ही देखते घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई थी। अब बिचौलिया गांव में भी जमीन पर कब्जे को लेकर युवक कदम उठाने को विवश हो रहा है। हमें लगता है इससे बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना नहीं हो सकती। इसी प्रकार का ऐसा कोई विकास का काम ये नहीं हो रहा था, कोई हाईवे नहीं बन रहा था जी। प्रशासन के सामने अगर इस तरीके की घटना घटती है तो इससे निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। ये गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, और परिवार को जो भी हो सके शासन से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी एफआईआर हुई है, लेकिन गिरफ्तारियां कोई नहीं हुई है। ना गिरफ्तारियां हुई है, ना किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने परिवार को कोई मुआवजा या इन परिवार को न्याय देने की कोई बात अभी तक नहीं की, संतोषजनक बात नहीं की। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया सरकार तो दरअसल ये मुद्दे की बात इसलिए बन जाती है क्योंकि फरवरी में भी एक मामला ऐसा ही सामने आया था मंडौली गांव से, और इस मामले को लेकर एक मां बेटी आग में झुलसकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर जब कई सालों तक लोग रह रहे होते हैं, ना कोई नोटिस थमाया जाता है, ना उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाती है, और इसके बाद अचानक से जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और ऐसे में जब जो पीड़ित होता है वो गुहार लगाता है, इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाता है, और ऐसा ही एक मामला और सामने आ रहा है, जहां पर आत्मदाह करने की चेतावनी डीएम को दी गई है, और इसका जिम्मेदार तहसीलदार और ग्राम प्रधान को माना गया है, क्योंकि आवंटित पट्टे को हटाए जाने की लगातार इस शख्स को धमकी दी जा रही है। और इसी से आहत आजिज आकर इसने एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, शिकायत भी की है जिलाधिकारी से, एडीएम से, सीओ से, लेकिन अभी तक कोई उचित आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए आत्मदाह की चेतावनी। सवाल यही है कि आखिर ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों हो जाती है, क्यों सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर देहात से, अमित पांडे। अमित, क्या अपडेट है इस मामले में? प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इस शख्स को? बिल्कुल अमित, आप कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के गांव
क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, ये कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के बिचौलिया गांव का पूरा मामला है और ये एक दलित परिवार है जो कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, परेशान है। अब वो हर एक तरीके से अगर मान लीजिए कि बराबर किसी अधिकारी को सूचना दे रहा है, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने ये फैसला किया है कि हम आत्मदाह कर लेंगे। उसने ये बात लगातार अधिकारियों को सूचित भी कर रहा है। उसका साफ तौर से कहना यह है कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो पट्टा जो उसको आवंटित किया गया है, उसने वहाँ अपना आशियाना बना लिया है। अब वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह वहां से हटा के उसको दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी ने अगर अपना आशियाना बना लिया है और उसको वो जगह आवंटित भी की गई है, इसके बाद भी अब उसका जब ये जगह आवंटित की गई थी, ये आवंटित पट्टा है, तो फिर इसे हटाए जाने का जिक्र क्यों, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने का जिक्र क्यों, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए इसमें एक बात निकल कर और सामने आती है कि जब आवंटन हुआ था तो उस समय तहसीलदार जो भी रहे हो उनके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से ही तो आवंटन किया गया होगा। जब जगह चिन्हित करके दे दी गई इस गरीब परिवार को, इसके बाद अब दोबारा से ग्राम प्रधान अपनी दबंगई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनके अपने सिस्टम से वो अधिकारियों को गुमराह करके उस व्यक्ति को, गरीब परिवार को वहां से हटाने की मांग कर रहे हैं और बराबर धमकी दे रहे हैं। आज जिलाधिकारी के पास परिवार फिर से पुनः पहुंचा है और अपनी बात रखी। अब देखिए जिलाधिकारी के द्वारा, कानपुर देहात जिलाधिकारी के द्वारा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये बहुत जल्द पता लगेगा। अमित, यहाँ पर एक बात साफ होनी चाहिए, क्योंकि तहसीलदार और ग्राम प्रधान के बीच अगर देखा जाए तो क्या ये आपसी खींचतान का मामला नजर आ रहा है? ग्राम प्रधान की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले में नजर आ रही है? जब चिन्हित किया गया, आवंटित किया गया और पात्र समझा गया, तभी ये दिया गया पट्टा, और इसके बाद अब इसे हटाए जाने का जिक्र किया जा रहा है। तहसीलदार किस वजह से ऐसा कर रहा है? क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी बात करें, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि इस गरीब परिवार को जगह मुहैया कराई गई, पट्टा आवंटित किया गया और उसके बाद वो गरीब परिवार बड़े ही खुशहाली के साथ रहने लगा। कुछ चुनावी रंजिशें पुराने तरीके से चली आ रही थी। पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा ये पट्टा कराया गया था और ये वर्तमान ग्राम प्रधान कि वहाँ कुछ परिवारी जन भी रहते हैं, ऐसी सूचना मिल रही कि वहाँ कुछ परिवारी जन रहते हैं। तो उनका मानना यह है कि ये दलित परिवार अगर यहाँ से हटकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया जाए। बड़ी बात यह है कि जब जाति पाति का और इस तरह का उसमें संदेश बहुत गलत जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा जो बात निकल कर सामने आ रही, ग्राम प्रधान द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय है, इसीलिए इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग कितना वक्त हुआ है इस दलित परिवार को इस आशियाना बनाए हुए, यहाँ पर रहते हुए? लगभग बताया जा रहा है 2 से 2.5 वर्ष हो चुके हैं उसको आवंटित हुए और अपनी जमीन पर बड़े आराम से वो परिवार रह रहा है। फिर भी इसके बाद ये राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ग्राम प्रधान और आला अधिकारी इसमें लग जाते हैं। जी, इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई है प्रशासनिक स्तर पर, जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई है। तो जिलाधिकारी प्रशासनिक स्तर पर क्या आश्वासन अभी तक नहीं मिला कि क्या कुछ पहल की जाएगी, दलित को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी दी गई है? बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो उप जिलाधिकारी रसूलाबाद नीलिमा यादव को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं थी। जब उनसे ये बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि साफ तौर से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो गरीब परिवार है उसको न्याय मिलेगा, उसको न्याय दिया जाएगा और अगर इसमें जो भी शामिल हैं और उनके साथ जो गलत कर रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चलिए, कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन इस ओर कोई पहल होती नजर नहीं आ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे। अगर देखा जाए एक और परिवार, और ये दलित परिवार बताया जा रहा है, पूर्व में जो प्रधान हैं उनके द्वारा ये जगह आवंटित की गई थी, यानी कि जो आवंटित पट्टे को लेकर अब जिस तरीके से इस परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, हटाए जाने का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से ये परिवार यहाँ पर अपना आशियाना, अपना घर बनाकर रह रहा है। तो ऐसे में
ये वाकई काफी दुर्लभ हो जाता है देखा जाए अमित की कोई अगर 2.5 साल से एक जगह पे रह रहा है और अपना आशियाना बना चुका है, गृहस्थी बना चुका है और वहां से उसे अगर कहीं और किसी और जगह शिफ्ट करना हो तो वाकई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासनिक जो कार्यशैली है वो काफी शिथिल नजर आती है ऐसे मामलों को लेकर। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस गरीब परिवार की या कोई भी गरीब परिवार हो, जिस तरह से सरकार की मंशा है कि हर गरीब को घर मिले, हर गरीब को प्रधानमंत्री योजना से लाभ मिले, हर गरीब का अपना एक आशियाना हो, सरकार लगातार इस पर जोर दे रही है और करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। लेकिन निचले स्तर पर अगर हम बात करें तो निचले स्तर पर आज भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसकी आज भी अगर बात करें तो बहुत कम सुनी जाती है। अगर कोई मामला सामने आता है तो अगर न्यूज चैनल या अखबार के माध्यम से हाईलाइट कर दिया जाता है तो उस मामले पर जल्दी कार्रवाई हो जाती है। अन्यथा कई बार तो ऐसा हुआ कि कई लोग चक्कर लगाते रही, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो निचले स्तर पर इस चीज को सुधारने की जरूरत है, इस काम को सुधारने की जरूरत है। सरकार की मंशा, जो प्रदेश सरकार है और चाहे केंद्र सरकार है, दोनों सरकारों की मंशा बहुत अच्छी है, अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ जमीनी स्तर पर हम लोग जाकर देखते भी हैं, लेकिन जो निचले स्तर का कार्यशैली है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चेयरमैन हो या सभासद हो, इनकी कार्यशैली में कुछ बदलाव होना बहुत जरूरी है। साथ साथ जो निचले स्तर पर अधिकारी है, तहसील स्तर पर, चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, इनकी कार्यशैली पर बदलाव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बदलाव होना जरूरी है क्योंकि लगातार कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है कि कहां पर है सबका साथ और सबका विकास, क्योंकि यहां पर सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। और क्या ये भी एक वजह मानी जाए चूंकि ये दलित परिवार है और इस तरीके से दलित परिवार को एक तरीके से जातिवाद के नाम पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सीधी सी बात निकल कर एक सामने आती है। जो निचले स्तर पर राजनीति होती है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो, निचले स्तर पर चुनाव के समक्ष ये देखा जाता है कौन अपना कौन पराया, इस तरह से ये लोग राजनीति करते हैं। और जातिवाद की राजनीति, खासकर जातिवाद की राजनीति ज्यादा फैलाई जाती है। यहाँ एक तरफ सबका साथ और सबका विकास की बात होती है, तो दूसरी तरफ अगर यहाँ की बात कर लें निचले स्तर की, तो यहाँ आज भी जातिवाद का एजेंडा अपनाया जाता है राजनीति में, जिससे गरीब व्यक्ति का हनन होता नजर आता है। इस पीड़ित परिवार का अब आगे क्या मानना है, क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी इस पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई है और लगातार ये कहा जा रहा है और इसका पूरा जिम्मेदार जो है वो तहसीलदार और ग्राम प्रधान को इस पीड़ित परिवार ने माना है। तो ग्राम प्रधान की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई या तहसीलदार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि तहसीलदार की तरफ से भी लापरवाही बरती जाती है और कई बार जो ग्राम प्रधान होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर जिम्मेदार नजर नहीं आते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम बात करें रसूलाबाद तहसील की, तो रसूलाबाद तहसील में जो उप जिला अधिकारी नीलिमा यादव हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, इस मामले में सख्त हैं और जैसे ही उनको इस विषय की पूरी जानकारी होती है वो तत्काल इस पूरे मामले पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बुलाकर बैठक करती हैं। और जाहिर सी बात है, एसडीएम रसूलाबाद ने ये कहा है कि अगर इस तरह का कोई मामला है और गरीब व्यक्ति परेशान है तो आपके माध्यम से उसकी परेशानी दूर होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। चलिए, कब तक दूर होगी ये फिलहाल आश्वासन में निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन ये परेशानी दूर होगी क्योंकि बैठक हुई है इस मामले को लेकर और उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है अमित, अभी पिछले इसी साल की बात करें, फरवरी में भी एक मामला ऐसा ही सामने आया था जहां पर एक माँ बेटी आग में झुलस गई थी और अतिक्रमण का ही मामला था, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से आशियाना बनाकर रह रही थी और अतिक्रमण के दौरान ऐसा ही है, इसी तरीके का मामला सामने आया था। आशियाना जब उजड़ने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है पीड़ित जो शख्स होता है वो बेहद परेशान होता है। तो ऐसे मामलों को लेकर
अधिकतर देखने में आता है कि जो कानूनी कार्यशैली है वो इतनी लचर हो जाती है कि इंसान थक हार कर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाता है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक और परिवार, रसूलाबाद का ये परिवार अब आत्मदाह करने को मजबूर है क्योंकि आवंटित पट्टे को लगातार हटाए जाने की धमकी दी जा रही है और इसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है जिलाधिकारी को और आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर एक बैठक की गई है एसडीएम की तरफ से और आश्वासन दिया गया है कि इस मामले को लेकर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक ये कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखने वाली बात है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राजेश द्विवेदी जुड़े हुए हैं, बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि हैं। राजेश द्विवेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अभी फरवरी में भी एक मामला सामने आया था, अब ये रसूलाबाद का मामला सामने आ रहा है जो वाकई सरकार की मंशा को शर्मसार करता है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो उस मंशा पर सवाल उठता है। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के जो है तहत में कार्य होता है और निश्चित है इस नारे के साथ में हर परिवार के सुखमय जीवन के लिए हम लोग कामना करते हैं। जहां तक बात वहां के पट्टे की बात है तो पट्टा किस रूप से हुआ है इसकी एक छानबीन हो रही होगी और यदि पट्टा गलत परिस्थितियों में कुछ ऐसा होता है कि राजस्व विभाग के द्वारा पट्टा जो है किसी चीज का अधिकृत नहीं है, यदि किसी कारणवश में ऐसा पट्टा कर दिया गया तब तो फिर तहसीलदार को करना नहीं चाहिए था। अगर तहसीलदार ने ही उसे चिन्हित किया था, आवंटित किया था, इसके बाद अब तहसीलदार की तरफ से कहा जा रहा है ग्राम प्रधान तहसीलदार पर आरोप लगा रहा है और तहसीलदार ग्राम प्रधान पर, तो ये आरोप और प्रत्यारोप के बीच में पीड़ित परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है जो 2.5 साल से अपना आशियाना बनाकर वहां पर रह रहा है। तो पहले से ही ये तय क्यों नहीं किया जाता ताकि अगर कोई एक बार वहां पर अपना आशियाना बना ले तो उसे इस तरीके की अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े? जी, पॉइंट से किसी प्रकार से यदि कहीं दोष मुक्त गलती हुई है तो प्रशासन को चाहिए उस परिवार के सुखमय जीवन के लिए कहीं ना कहीं जो है एक व्यवस्था करनी चाहिए और उस परिवार को न्याय देना चाहिए। ये जो है मेरा भी कहना है और हर समाज के हर परिवार के हर लोगों का जो है कहना होगा। जहां तक वह परिवार जो आत्मदाह करने की कोशिश में लगा हुआ है तो कानूनी पॉइंट से आत्मदाह करने को जो है किसी को नहीं दिया जाएगा। यह सरकार की भी मंशा होती है, कानूनी पॉइंट से भी होती है। मृत्यु दंड केवल सिर्फ भारत के राष्ट्रपति महोदय ही किसी को दे सकते हैं। चलिए, फिलहाल इसमें रोकथाम तो होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, महज कामना कर लेने से मुझे लगता है ऐसी स्थितियों में सुधार होने वाला नहीं है। हमारे साथ फोन लाइन में पूर्व आईपीएस विजय शंकर जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। विजय शंकर जी, अगर देखा जाए कानूनी कार्यशैली की बात की जाए तो ऐसे मामले जब अतिक्रमण के नाम पर एक दलित परिवार को कहा जाए या पीड़ित व्यक्ति को परेशान किया जाता है, उसका आशियाना उजाड़ने का जिक्र किया जाता है और थक हार कर वो आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि कानूनी तौर पर कानूनी प्रक्रिया इतनी लचर हो जाती है कि उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। और आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसे मामलों में जांच इतनी धीमी क्यों होती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये समस्या बहुत जटिल है। विशेषकर अतिक्रमण के मामलों में अमूमन सरकारी जमीन पर या किसी ऐसी जमीन पर जो सार्वजनिक किसी विभाग की है वहां पर अगर कोई झुग्गी झोपड़ी बच जाती है और फिर बाद में 10 साल 12 साल बाद जब उन्हें हटाया जाता है तो ये समस्या आती है। इसमें दोष दोनों ही पक्ष का है। उस पक्ष का भी है, सरकार लंबे समय तक क्यों आंख मूंदे रही, अपनी जमीनों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही है और इस तरह के अतिक्रमण क्यों होने दे रही है। दूसरे 12 साल तक लगातार रह जाने के बाद या कुछ साल तक लगातार रह जाने के बाद ये उससे हटाया जा रहा है तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब रही आत्मदाह की अनुमति की बात, आत्मदाह तो आत्महत्या हुई, इसकी अनुमति न तो होती है न इसकी अनुमति दी जा सकती है। सीधी सी बात है कि सरकार या जो भी वहाँ अधिकारी हो उनसे बात करें, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें, मुआवजे की व्यवस्था करें और
आपने देखा होगा अक्सर ऐसे मामलों में आत्मदाह की चेतावनी पीड़ित परिवार की तरफ से दे दी जाती है, इसके बाद भी उसे रोकने का, उसे बचाने का या उस मामले को लेकर संजीदगी देखने को नहीं मिलती है जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से। तो ऐसी लचर प्रणाली को लेकर आप क्या कहेंगे और कैसे सुधार संभव है? अब सुधार तो इसलिए ऐसे संभव है कि सरकार को पहले अपनी जमीनों का पूरा विवरण तैयार करे। इनके पास विवरण होता और विशेषकर ये समस्या रेलवे की जमीनों पे ज्यादा आती है। रेलवे की जमीनों या ग्राम समाज की जमीनों पे ज्यादा आती है। तो जब होता है उस पर अतिक्रमण जब हो जाता है और लंबे समय तक रह जाता है तो क्लेम बन जाता है। तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए एक रेगुलर सर्वे होना चाहिए और जो भी वहाँ बसा हो, दलित हो, नॉन दलित हो, जो भी हो, जो भी गरीब व्यक्ति बसा हो, उसके लिए कोई कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। ये तो ऐसे रोज हो तो होता रहेगा। बिल्कुल। आप लंबे समय तक होता क्या है कि जैसे ही गरीब आदमी जाएगा कहाँ, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे जीने का साधन नहीं है, कहीं छोटी मोटी दिहाड़ी की नौकरी कर रहा है, उसने कहीं जगह पाई, एक झोपड़ी डाल ली। बिल्कुल, सर्वे किया जाना चाहिए पहले और उसी आधार पर एक कानूनी प्रक्रिया भी त्वरित होनी चाहिए या ये कहा जाए बेहतर होनी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों में थोड़ा सा जिम्मेदार अधिकारियों को भी होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो राजेश द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही।